ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਭਗਤਾ ਮਨ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਸੱਚੈ ਸ਼ਬਦ ਰੰਗ ਰਾਤੇ। धन धन श्री गुरु अमरदास जी महाराज दया कर रहे हैं। कल अष्टपदी के अंदर गुरु महाराज ने बड़े ही प्यार से अपनी सिख संगत के सवालों के जवाब दिए हैं। आज आगे महाराज उसी अष्टपदी के अंदर और कृपा करेंगे। अपने प्यारे प्यारे गुरसिखों को बड़े प्यार से समझा रहे हैं। महाराज के पास बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल लेके आए और उनके जवाब महाराज बड़े ही प्यार से दे रहे हैं, समझा के दे रहे हैं, टूक मातर दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के, बहुत ज़्यादा कह लो कि ऐसे नहीं कि कंफ्यूज करने वाले लैंग्वेज में नहीं, बिल्कुल सिंपल। महाराज को पूछते हैं महाराज कि आपके जो भगत लोग हैं, आप हमेशा कहते हो वो आनंद में रहते हैं, तो वो क्यों आनंद में रहते हैं? तो महाराज जब जवाब देंगे, भगता मन आनंद है, सच्चै शब्द रंग राते। महाराज कहते हैं भक्त हमेशा उनके मन में आनंद है, उनको कोई दुख तकलीफ़ नहीं होती, उनके मन के अंदर किसी चीज़ की चिंता नहीं पनपती, उनके मन को किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं होती है बेटा बाहर गया है वापस कब आएगा, है ये ना हो जाए, है वो ना हो जाए, है मेरे को अगले महीने तनख्वाह मिलेगी, छुट्टी मिलेगी, कभी कंपनी बंद ना हो जाए, कभी गाड़ी ख़राब ना हो जाए, मेरी बेटी की शादी होगी। ऐसी उनको कोई चिंता तकलीफ़ तंग नहीं करती, हमेशा आनंद में रहते हैं। क्यों रहते हैं? सच्चे शब्द रंग राते, क्योंकि वो सच्चे शब्द के रंग में अपने आप को रंग के रखते हैं। 24 घंटे सतनाम वाहिगुरु जाप को अपने मन में बसा के और अपने मन के अंदर परमेश्वर को याद रखते हैं। तो जब परमेश्वर याद रहेगा तो फिर आनंद अपने आप बना रहेगा। अनदिन गुण गावै सदा निर्मल, सहजे नाम समाते। महाराज कहते हैं रात दिन वो परमेश्वर के अकाल पुरख वाहिगुरु जी के गुणों को गाते रहते हैं, कभी शब्द रूप में, कभी कीर्तन रूप में, कभी वैसे ही गुनगुनाते रहते हैं। आपने आम तौर पे देखा होगा साध संगत जी, जब कभी गुरुद्वारा साहब जाओ या कहीं किसी कह लो कि महापुरुषों के स्थान पे जाओ तो कुछ सेवादार ऐसे मस्ती में सेवा कर रहे होंगे, गुरबाणी का आनंद ले रहे होंगे, बड़े खुश मिजाज टाइप के, बड़े ही मतलब उनको देखते ही मन में ऐन खुशी आ जाती है कि देखो ये कैसे आनंद में अपना जीवन। महाराज कह रहे हैं अनदिन जो रात दिन गुण गाते रहते हैं वो फिर हमेशा निर्मल बने रहते हैं। गुण गाते हैं निर्मल के, तो निर्मली, निर्मल मतलब मैल से बिना। तो परमेश्वर निर्मल है, निर्मल के गुण गाते हैं, निर्मल के गुण गाते गाते खुद भी निर्मल स्वरूप हो जाते हैं। सहजे नाम समाते, सहज स्वभाव उनके अंदर नाम समाना शुरू हो जाता है, वो नाम में समा जाते हैं। ज्ञान उनको आ जाता है कि मैंने ऊंचा नहीं बोलना, मैंने गलत नहीं बोलना, मैंने किसी का दिल नहीं दुखाना। अगर दुख भी जाए तो उसी टाइम माफ़ी मांग लेनी है कि भैया हमें माफ़ कर दो, चलो आगे से बात को संभाल के चलेंगे। वो बहुत ज़्यादा सहज के अंदर आते चले जाते हैं, आते चले जाते हैं, आते चले जाते हैं। गुरमुख अमृत बाणी बोल है, सब आत्म राम पछाणी। महाराज फिर आगे गुरुमुखों की बात। अब भगत गुरुमुख साध संगत जी श्रेणी तो यही है, जो गुरु की तरफ चल रहे हैं मुख करके, जो गुरु के वचन को मान रहे हैं वो गुरुमुख हैं। और जो चलते 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 उसकी भक्ति में लीन होना शुरू हो देते हैं, उनको भगत कह रहे हैं महाराज। उनको और कोई नज़र ही नहीं आता। महाराज कहते हैं गुरुमुख लोग उसकी बाणी को बोलते हैं। अमृत बाणी बोल है, यहाँ पे दो मतलब बनते हैं साध संगत जी की। गुरुमुख अमृत बाणी बोल है, पहला अक्षर बनता है, पहला बनता है अर्थ की गुरुमुख जो है अमृत वेले उसकी बाणी को बोलते हैं। और दूसरा है गुरुमुख अमृत बाणी बोला, मतलब कि गुरुमुख जो हैं वो अमृत रूपी बाणी को बोलते रहते हैं। उनकी बाणी अमृत रूपी हो जाती है, बहुत मिठास भर जाती है। ये तीसरा अर्थ बन जाता है साध संगत जी। इसी तरह गुरबाणी के कई अर्थ हो जाते हैं कि गुरुमुखों की जो बाणी है वो मीठी हो जाती है, अमृत रूप हो जाती है। सब आत्म राम पछाणी, क्योंकि उन्होंने राम को, जो रमया हुआ राम है, जो कण कण में, पत्ते पत्ते में, ज़र्रे ज़र्रे में जो रमा हुआ राम है, वो उनको पहचानना शुरू कर देते हैं। वो उनकी आत्मा परम आत्मा के साथ जुड़ना शुरू हो जाती है, इसीलिए उनकी वाणी भी अमृत रूप हो जाती है। एको सेवन एक आराध्य है,
गुरमुख अकथ कहानी। महाराज कहते हैं एक का ही सेवन करते हैं, एक की ही सेवा करते हैं, एक को ही आराधते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा साध संगत जी पॉज देना हमें समझना है। हम लोग ना कभी कभार सेवा तो किसी और की करते रहते हैं और नाम किसी और का जपते रहेंगे। अब मान लीजिए किसी की नौकरी पॉलिटिशियन के पास लगी है, तो उसने सुबह रात दिन साहब हाँ जी साहब करे जाना है, कमरे में जाके उसको गालियाँ निकालेगा और मंदिर में जाके पूजा किसी और की करेगा। तो हम लोग ये दुविधा में रहते हैं, हम दुविधा में ज़िंदगी व्यतीत करते रहते हैं। महाराज क्या कहते हैं, गुरमुख जो है ना वो सेवा भी एक ही की करता है, आराधना भी एक ही की करता है, और फिर ऐसा करते करते वो अकथ कहानी जो है, जो कोई बोल नहीं सकता, उसको वो भी पता लग जाती है। किनको? गुरमुखों को। जैसे साध संगत जी देखो, बाबा अजीत सिंह जी हंसाली वालों के जीवन में आती है एक बात कि बाबा जी छोटी उम्र में, आप सबने नाम सुना ही होगा, बाबा अजीत सिंह जी हंसाली वाले, चंडीगढ़ के पास इनका स्थान है। 2015 पहली जनवरी को इन्होंने अपना शरीर शांत किया। आजकल इनकी जगह पे इनके सेवादार बाबा परमजीत जी वो सेवा निभा रहे हैं। संगत काफ़ी वहाँ पे जाती है, शुरू से ही जाती है। बचपन से ही बाबा जी बहुत तगड़े ब्रह्मज्ञानी रूप में आए और बहुत संगतों को उन्होंने, कई लाख करोड़ संगतों को उन्होंने भला किया। ये आपके बड़े बड़े क्रिकेटर युवराज सिंह, हरभजन सिंह, ये सब उन्हीं की कृपा से, उन्होंने टीवी में लाइव भी इनके नाम लिए हैं। जब वर्ल्ड कप जीता था तो बाबा जी का नाम लाइव आज भी यूट्यूब पे ढूंढा जा सकता है। सारे न्यूज़ वाले चकित रह गए थे कि इतना बड़ा वर्ल्ड कप हिंदुस्तान का जीता है, लेकिन ये नाम कौन से बाबा जी का ले रहे हैं, कौन से ऐसे बाबा जी हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप जितवाया है या इनको इतनी हिम्मत दी है। तो बाबा जी के जब बचपन की बात आती है साध संगत जी, ये बाबा जी हंसाली वाले बचपन में एक बारी के जैसे बच्चे खेलते हैं तो ये भी आँख मिचौली का खेलते थे। एक बारी अपने दोस्त के घर गए और उनकी मदर ने कहा, दोस्त की मदर ने, कि भाई बेटे, इन्होंने भगत जी कहते थे बाबा जी को ना, छोटी उम्र में भगत जी कहते थे बाबा अजीत सिंह जी को। कहते कि इसने नए कपड़े डाले हैं तो थोड़ा ख्याल रखना। आगे जाते हैं खेलने के लिए तो आगे बैंगन का खेत आता है। बैंगन के खेत में अपने दोस्त को एन सारा घसीट के पैर पकड़ के लपेट के सारे कपड़े वपड़े भी गंदे हो जाते हैं और थोड़ी वो चोट भी लग जाती है। वापस आते हैं तो पूछते हैं ये कैसे हुआ, तो बाबा जी वचन करते हैं, कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, इसका जो है दुख काटा है हमने, चिंता मत करो। तो अभी थोड़े परेशान भी होते, भी कैसा दुख बाबा जी चले जाते हैं। उस रात को जब वो बच्चे की माता जी आराम करते हैं, सोते हैं, तो सपने में क्या देखते हैं कि उसी बच्चे को चेचक की बीमारी हो गई है, चिकन पॉक्स हो गया, और 28 दिन तक, सपने के अंदर ही 28 दिन तक कोई राहत नहीं मिल रही है। 28 दिन के बाद 29वें दिन उनको सपने में ही कोई कहता है कि उस वाले पिंड में जाके, वहाँ गांव में जाके एक है वैद्य हकीम जो दवाई देते हैं, पानी के रूप में दवाई देते हैं और उससे चेचक ठीक हो जाता है, तो वहाँ पे जाओ। तो अभी सपना ख़त्म हो जाता है। ये माता जी सुबह सोच रही होती हैं भी क्या मेरे को देखा है, चेचक हुआ, ये तो बिल्कुल ठीक है, कैसा है। इतने में ही बाबा अजीत सिंह जी उनके घर पे आ जाते हैं दोबारा। कहते हैं माता जी रात को सपने में जो देखा, फिर वो पिंड में वो वैद्य हकीम का नाम ले लेते हैं, जो भी उनका नाम होता है। कोई उनका नाम बताता है सुखदेव, कोई कुछ बता रहा है, पुरानी बात है साध संगत जी। तो कहते हैं कि वो वैद्य का नाम ले लेते हैं बाबा जी, जो वैद्य का नाम ये माता जी को सपने में पता लगता है। कहते उस पिंड में उस वैद्य का नाम आया ना सपने में? कहते हैं हाँ तो आया था। कहते बस फिर समझ लो, इसीलिए आपको कल कह रहे थे चिंता मत करो, कपड़े वपड़े तो गंदे हो जाते हैं, इसका जो है जो दुख दूर किया है, चिंता मत करो। मतलब ऐसे ऐसे देखो गुरु महाराज ये जो वचन अभी यहाँ पे कर रहे हैं, गुरमुख अकथ कहानी, जो कोई भी नहीं जानता, गुरमुख प्यारे वो भी जान लेते हैं। जैसे बाबा जी महाराज ने कृपा करके बताया, सच्चा साहिब सेविय गुरमुख वसै मन आए। महाराज कहते हैं सच्चा साहिब सेविय, सच्चे साहिब की सेवा करते करते गुरमुख वसै मन आए। गुरमुखों के मन में परमेश्वर स्वरूप आके, नाम स्वरूप आके बस जाते हैं। अकाल पुरख वाहिगुरु जी सदा रंग राते।
सच स्यो अपनी कृपा करे मिलाए। महाराज कहते हैं सदा रंग राते सच स्यो, हमेशा सच्चे के रंग में रंगे हुए हैं वो परमेश्वर के प्यारे। साथ संगत जी बड़ा फ़र्क है, जो उसके रंग में रंगे हुए हैं उनकी बिल्कुल पहचान ही अलग है। अपनी कृपा करे मिलाए, वो अपनी कृपा करते हैं तभी ऐसे गुरमुख प्यारों का मेल होता है, तभी ऐसे कृपा वाले महापुरुषों का, साधु जनों का, गुरु महाराज का मेल सुमेल होता है साथ संगत जी। नहीं तो साथ संगत जी बड़े दुख की बात होती है, गुरु महाराज के घर में भी बड़ी बड़ी अनोखी अनोखी बातें, लड़ाई झगड़े वाली बातें हुई। जैसे गुरु अर्जन देव जी महाराज के घर में जब एक हादसा होता है, गुरु रामदास जी महाराज जो हैं वो गुरुगद्दी जो हैं गुरु अर्जन देव जी महाराज को प्रदान करते हैं। और गुरु अर्जन देव जी महाराज को जब गुरुगद्दी देते हैं तो गुरु अर्जन देव जी महाराज से 2 बड़े भाई और हैं, एक पृथ्वीचंद जी जो गुरु अर्जन देव जी से 5 साल बड़े हैं और दूसरे हैं वो 3 साल बड़े हैं उनसे। तो गुरु अर्जन देव जी, महादेव जी नाम है, तीसरे जो बीच वाले भाई हैं। महादेव जी तो साधु बिरती वाले हैं, उनका कोई बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं है गुरु घर की तरफ या गुरुगद्दी की तरफ। तो महाराज मेहर करते हैं, महाराज मेहर करके गुरु रामदास जी महाराज गुरुगद्दी जो है गुरु अर्जन देव जी को प्रदान कर देते हैं। पर ये बात जो है हज़म नहीं होती पृथ्वीचंद से, क्योंकि वो बड़ा बेटा है और उसकी एक्सपेक्टेशन है कि भैया गुरुगद्दी मेरे को मिलनी चाहिए। अब जब गुरुगद्दी नहीं मिलती है तो सारी संगत के सामने भड़के हुए जाके गुरु रामदास जी महाराज को, मतलब अपने पिताजी को जाके बोलते हैं कि देख लूँगा मैं, तुमने मुझे नहीं दी, मैं तुम्हें भी ख़त्म कर दूँगा, मैं गुरु अर्जन देव जी को भी नहीं छोड़ूँगा। आप ये सोचिए कितनी मन में पट्टी पड़ी होगी माया की, कितनी मन पे कह लो अंधेरा आया होगा आँखों के सामने कि सृष्टि के मालिक वो गुरु रामदास जी महाराज, जिनका आप देख लो दर हरिमंदर साहिब गोल्डन टेम्पल सिखों का सबसे बड़ा एक धर्म स्थान है, और जितना वहाँ लंगर बटता है पूरी दुनिया में नहीं बटता जितना वहाँ चढ़ावा आता है निष्काम रूप से, कोई फीस नहीं, कोई पैसा नहीं, किसी चीज़ का कोई खर्चा नहीं। आप बिना 1 रुपये जेब में लिए वहाँ जाओ, माथा टेक के वापस आओ, पेट भर के लंगर खाओ, पेट भर के प्रसाद लो, अपने मन को भी तृप्त करो कीर्तन सुन के, गुरबाणी सुन के, और अपने शरीर को भी तृप्त करो। भले ही आप दिन में 3 बारी जाओ, भले ही आप 5 बारी जाओ, भले ही 5 बारी लंगर छको, भले ही आप 1 महीना लंगर छको, आपको कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई हिसाब मांगने वाला नहीं आपसे। साध संगत जी ऐसा घर गुरु रामदास महाराज का, इतना बड़ा घर, लेकिन उन्हीं के घर में उन्हीं का बड़ा बेटा, छोटा भी नहीं, कहते ना छोटा तो चलो बिगड़ा होता है आम तौर पे, बड़ा बेटा अपने बाप के साथ ऐसे बात कर रहा है। आप देखो गुरु घर के अंदर भी ये सब कुछ होता है। महाराज मेहर रखे हमारी लोगों की क्या औकात है, इसलिए महाराज कह रहे हैं अपनी कृपा करे मिलाए, वो खुद कृपा करता है तभी जाके मिलाप होता है, आपे करे कराए आपे। तो साथ संगत जी इसके बाद, इस हादसे के बाद गुरु रामदास जी महाराज फिर ना गोविंदवाल साहब आ जाते हैं गुरु अर्जन देव जी महाराज को गुरुगद्दी देने के बाद, और गोविंदवाल साहब आके फिर वो अपना शरीर जो है वो शांत कर लेते हैं, मतलब विद इन बस कुछ ही टाइम में करके। उनको पता है कि अभी ये पृथ्वीचंद ने आगे जाके बहुत मतलब गड़बड़ करनी है, गुरु अर्जन देव जी की भी शहीदी करनी है और गुरु घर को बहुत नुकसान पहुंचाना है, तो इसीलिए वो अपना जो है शरीर जो शांत कर देते हैं साध संगत जी। वैसे भी गुरु रामदास महाराज को पता है कि मेरा समय आ रहा है, तभी गुरुगद्दी देते हैं वो, नहीं तो गुरुगद्दी क्यों देंगे, उन्होंने गुरुगद्दी पहले दी है, ये बात बाद में हुई है। तो महाराज को पता है साध संगत जी, ये इसके हिसाब से गुरु रामदास जी महाराज जो है वो ज्योति ज्योत समा जाते हैं। इस हादसे के बाद आपे करे कराए आपे, एक ना सोतया दे जगाए। महाराज कहते हैं कि वो खुद ही करने वाला है, अगर कृपा करता है तो सोए हुओं को भी खुद जगा देता है, और अगर कृपा नहीं करने आता तो जो जाग रहे हैं वो भी सो जाते हैं। इसी तरह साध संगत जी गुरु घर के अंदर ही गुरु हर राय साहब महाराज और उनके आगे बेटे कह लो राम राय जी। अब गुरु हर राय साहब महाराज को बुलाया जाता है दिल्ली में, औरंगज़ेब बुलाता है, और लेकिन गुरु हर राय साहब महाराज जाने से मना कर देते हैं, क्योंकि उनको हुक्म नहीं होता, गुरु हरगोबिंद साहब महाराज का हुक्म नहीं होता भी अगर बुलाएगा तो जाना नहीं है। तो वो
कह लो कि बुलाते हैं राम राय, अपने बेटे को भेज देते हैं और वहाँ पे बेटा जाके मुग़ल हुकूमत का इतना बड़ा देख के, जैसे सरकारी समझ लो कि सारा ताम झाम चकाचौंध देख के राम राय जी वो भूल जाते हैं कि मैं गुरु घर से आया हूँ, और वो वहाँ पे जाके अपनी मर्जी से गुरबाणी की पंक्ति बदल देते हैं। उनको कहा जाता है, लंबी साखी है, छोटे में समझा रहे हैं, उनको कहा जाता है कि भाई आपकी गुरबाणी में पंक्ति आती है, मिट्टी मुसलमान की पेड़े पई कुम्हियार, कि भाई मुसलमानों को जब दफनाया जाता है वही मिट्टी को कुम्हियार जो है घड़े बनाने वाला, मिट्टी के घड़े बनाने वाला, वो लाके उसी मिट्टी से बर्तन बनाता है, मिट्टी को गर्म करता है, जलाता है, मिट्टी शोर मचाती है, उसको कभी आएँ कभी दाएँ, कभी आजू कभी बाजू, उसको ऐसे चटकता है मटकता, उसके बाद उसके बर्तन बना लेता है। तो कहने का मतलब है कि मुसलमान की मिट्टी जो है, वो मिट्टी भी जो है उसको भी तकलीफ़ होती है, अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं तो उसको भी तकलीफ़ होती है। यहाँ पे गुरु राम राय जो थे, गुरु हर राय साहब महाराज के बेटे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये पंक्ति ही बदल दी साध संगत जी। उन्होंने बजाय बोलने के मिट्टी मुसलमान की, उन्होंने कह दिया मिट्टी बेईमान की। जब गुरु हर राय साहब महाराज को बात पता लगी तो गुरु हर राय साहब महाराज ने वहीं से एक संदेशा भेज दिया था, भी राम राय को बोलो जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में चला जाए, हमारे डायरेक्शन में वापस पंजाब कीरतपुर साहिब की तरफ, आनंदपुर साहिब की तरफ नहीं आए, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। उसने गुरु नानक देव जी की गुरबाणी पलटी है, गुरु नानक देव जी की गुरबाणी की पंक्ति को बदला है, हमारा उससे आज के बाद कोई लेना देना नहीं। तो साथ संगत जी देखो, गुरु घरों के अंदर भी, मतलब इतने बड़े ज्ञान के घर के अंदर भी ऐसी बातें जो हैं वो हो रही हैं, तो हम ये अंदाज़ा लगाएं कि हमारा क्या हाल होगा अगर हम गुरु महाराज की बात नहीं मानेंगे। आपे मेल मिलाए दा नानक शब्द समाए। महाराज कहते कृपा करे तो जो सो रहे हैं उनको भी जगा देता है, और अपनी कृपा करके अपने साथ मिला के शब्द के अंदर हमें समा देता है। अपनी कृपा से हमारा सुरत बुद्ध मत मन, हमारा सब कुछ आता ना, घड़िया सुरत शब्द मन मत बुद्ध। महाराज कहते हैं घड़िया सुरत, पंक्ति के दिमाग से निकलती क्या है, घड़िया सुर शब्द मन बुद्ध, ते घड़िया सुरा सिद्धा की शुद्ध। महाराज कहते हैं कि सुरत मत मन बुद्ध, ये चार चीज़ें हैं साथ संगत जी, ये चारों की चारों शब्द के अंदर समा जाती हैं। गुरु महाराज कृपा करते हैं, अपने आप मेला मिलाते हैं। तो बड़े प्यार से गुरु अमरदास जी महाराज के इस अष्टपदी में महाराज ने बहुत सारे गुरुमुखों को, प्यारों को हमने जवाब दिए सवालों के। 69 अंक की पहली अष्टपदी यहाँ पे समाप्त होती है साथ संगत जी। इसके बाद कल जो है हम लोग दूसरी अष्टपदी आरंभ करेंगे।